मैं ईश्वरचंद भारती, आप देख रहे हैं गौतम भास्कर बलिया से। आइए, तमाम सलेमपुर से तमाम प्रत्याशी अपनी भाग आजमा रहे हैं। उनमें भीम राजभर जी आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं भीम राजभर, बहुजन समाज पार्टी का और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर अब तक 85 से अब तक बहुजन समाज पार्टी में जिला प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार का हमारे माननीय में 2 बार लोकसभा सदस्य कुछ वोटों से हम हारे बाहुबली के खिलाफ, और तीसरी बार माननीय बहन जी ने आजमगढ़ में हमको प्रत्याशी बनाए, आजमगढ़ सदस्य लोकसभा, और आज सलेमपुर लोकसभा से मैं उम्मीदवार हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी में विगत 45 सालों से लगभग काम कर रहा हूँ, और बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन विचारों को घर घर, गांव गांव, गली कूचे तक पूरे देश में गुंजायमान करने के लिए देखा जाए कि यहाँ तमाम प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी में आप एक गरीब परिवार से गरीब प्रत्याशी हैं। इस बाहुबली में आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी या इस धरती पे जो भी अमीर और दिल्ली का एक सूत्र है कि करोड़पति बनने का मूल मंत्र एक नया पैसा। जितने आज अमीर हैं वो कल गरीब हैं, और गरीबी का इतिहास है कि संपन्नता में महानता नहीं पलती, संपन्नता में विलासता मिलती है। विपन्नता में प्रकृति से लड़ने में, संघर्ष करने में इतिहास गवाह के विपन्नता में महानता पलती है। जैसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने असमानता झेली, जिनको अपमानित किया गया, जिनको समाज ने देश भर की गाँव से देखा, जो पानी नहीं पी सके, जिनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया, आधी रात को बाहर कर दिया गया था। लेकिन बाबा साहब इस धरती के सबसे बड़े महामानव थे, जिन्होंने जब धरती के सबसे बड़े विद्वान हुए, जब भारत का संविधान 2011 में 18 दिन में लिखा, तो जिनने अपमान किया उनको भी सर्वमान्य सम्मान देके भारत के संविधान में 1 वोट का अधिकार दिया, मताधिकार दिया, 7 मौलिक अधिकारों में 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विपन्नता में महानता पलती है, और उस महान शख्सियत का नाम है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रत्याशी कह रहे हैं कि मैं 400 पार इस बार मैं विजयी होऊंगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। हम तो बहुजन समाज पार्टी, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय कुमारी मायावती जी, और संजोग से सलेमपुर सरजू के आर भी और पार भी, तो हम आर पार की लड़ाई नहीं लड़ते। हम तो अब ये लड़ रहे हैं, अब की बार बीएसपी की सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार, देश में बहन जी को हम लोग हाथी बटन दबा के और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी को बनाए। 71 लोकसभा सलेमपुर से यदि आप सांसद बनते हैं तो पहला आपका विकास का मुद्दा क्या होगा सर? माननीय बहन जी का वो रोल मॉडल गुड गवर्नेंस का, जो 4 बार के अपने शासनकाल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कानून का राज, बाघ और बकरी को एक घाट में पानी पिला, सड़कें ऐसी बनाई कि फाइटर विमान कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट गाजियाबाद में 2010 में बनवाया 7 की गवर्नमेंट में, जब कोरोना का नामो निशान नहीं था। लेकिन माननीय बहन जी की दूरदर्शिता इतनी कि बहुत पहले ही बना लिया ऑक्सीजन प्लांट गाजियाबाद में। जब कोरोना का तीसरीकरण आया, लोग मरने लगे, तो माननीय बहन जी ने 11 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उन्हीं में मरीज भर्ती हुए। जब सांस अटकने लगी तो उसी ऑक्सीजन प्लांट गाजियाबाद से, जिनको माननीय बहन जी ने बनाया था, ऑक्सीजन भर के आए सिलेंडरों में, और मरती हुई सांसों को आस मिली और जिंदा हुए। माननीय बहन जी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाओं का सम्मान, भारत के संविधान के तहत पिछड़े वर्गों को बैकलॉग से नौकरियाँ, आवास गरीबों को, वो सड़क जहाँ नहीं वहाँ सड़क पहुँची। और माननीय बहन जी ने कभी बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, पक्की नौकरी दी। सफाई कर्मचारी का एक इतिहास है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, साक्षर लोगों को भी नौकरी देने का काम किया। माननीय बहन जी ने जो काम किया उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में किया है कि आज पूरे अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी,
चाहे वो केरल हो, तमिल हो, तेलंगाना, कर्नाटक हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो या गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान हो या नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर हो, मणिपुर, इम्फाल हो या आसाम हो, गुवाहाटी हो, इम्फाल हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, इन सारी जगहों से एक ही आवाज़ आ रही है, हाथी चला विजय की ओर। और बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। और आज माननीय बहन जी को देश के नौजवान उठ गए हैं। अभी नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने जो जवानों में जवानी भरी है, अब ये रूहानों में ताकत बाबा साहब के विचारों का गूंज रहा है। और इस बार बहन जी को इस देश का शासक और प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम ऐसी लड़ाई करेंगे। आपने बताया कि जो भी विकास दिख रहे हैं सब बहन जी का सरकार में पास हुआ है, जो चल रहा है। माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, जो भी हुआ हमारे अपने सरकार में हमने ये सारे विकास के जो भी लहरें हमने दिखाने का काम किया। अभी आप देखिएगा यूट्यूब में आज जो घोषित से जो उम्मीदवार हैं जिनके सपोर्ट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे पूछा गया था कि बहन जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार और जो वर्तमान में सरकार, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अंक किसको देंगे? तो एक प्रमुख विपक्षी जो दूसरे दल में है, जो एक ग्रुप में 38 दलों के, उन्होंने कहा था कि यदि सरकार की बात की जाए तो बहन जी से अच्छी सरकार इस देश में किसी ये मैं नहीं, ये जनता की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। धन्यवाद सर।